नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूख के बारे में। अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट की जो भूख है वो बहुत कम हो जाती है, जिसे हम लॉस ऑफ एपेटाइट भी कहते हैं। इसे ठीक कैसे करना है, इसे ठीक करना क्यों ज़रूरी है, किस कारण से भूख हमारी कम हो जाती है किडनी फेलियर पेशेंट में, इन सबको अगर हम जान लेते हैं तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भूख कम क्यों होती है, क्यों आपका खाना आपको अच्छा नहीं लगता, क्यों खाने का टेस्ट है वो बदल जाता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वो है यूरिया। जब हमारी किडनी कम काम करना शुरू करी तो उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो गया, चाहे वो क्रिएटिनिन हो चाहे वो यूरिया हो, वो ब्लड में ही इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। भूख आपको पेट में महसूस होती है, बट उसको महसूस कौन करवाता है, वो है आपका ब्रेन। जब आपका ब्लड गंदा हुआ, वो गंदा ब्लड जब आपके ब्रेन में जाता है तो वो ब्रेन में जाके बहुत सारे चेंजेस पैदा करता है। और सबसे पहला सिम्टम ये करता है कि आपको जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनमें हिंड्रेंस पैदा करता है। और सबसे दिन में 3 बार हम क्या फील करते हैं, वो है भूख। तो आपकी जो भूख है वो आपको लगेगा कि ख़त्म हो गई। आप खाना शुरू करोगे, 2 ग्राही खाते लगेगा बस मेरा पेट भर गया। आप खाना खाओगे, आपको वॉमिटिंग करने का मन करेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ब्लड जो ब्रेन तक जा रहा है वो काफ़ी गंदा है। अब सवाल है कि ऐसी कंडीशन अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट में हो जाए तो इसको ठीक करना क्यों ज़रूरी है। अगर मान लो कि आपको भूख खत्म हो गई, आप खाना खाना बंद कर दोगे तो दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि आपकी बॉडी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने खाना कम भी कर दिया है, अगर वो लंबे टाइम तक बना रहेगा तो दिक्कत क्या होगी कि बॉडी वीक और वीक और वीक होती चली जाएगी, जिससे बॉडी को ठीक से दोबारा से खड़ा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारा डायलिसिस का रास्ता भी बंद हो जाता है क्योंकि बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमने अपने ब्लड को साफ़ करना है। ब्लड को साफ़ कर देंगे, क्रिएटिनिन यूरिया निकल जाएगा। हमारी बॉडी में जो सिम्पटम आ रहे हैं, जो बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। बट सवाल ये उठता है कि अब हम जब किडनी खराब है तो हम क्रिएटिनिन और यूरिया को डाउन कैसे करें। तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया बनने ही कम दो। अगर वो बन कम रहा है, कम निकल रहा है तो वो मैनेज हो जाता है, ओवरऑल आपके लेवल्स डाउन हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर कर दो। तो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अच्छा ये रहता है कि वो दोनों ही तरीकों पे एक साथ काम करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हम क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल्स को अपने बॉडी में बनने ही कम दें। तो उसका आंसर है खाना। हम जो खाना खाते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बहुत सारी चीज़ें बॉडी में ले जाते हैं और उन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी बनता है। अगर हम थोड़ा सा अपना खाना पीना बदल लें, इसको चेंज कर लें, तो हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया की प्रोडक्शन में बहुत बड़ा फर्क आना शुरू हो जाता है। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने अपनी डाइट में से प्रोटीन, हैवी प्रोटीन खासकर निकाल देना है। प्रोटीन यानी अगर हम अपनी डाइट में से दूध, अंडे, मांस, मच्छी निकाल देते हैं तो हमारे जो सिस्टम पर लोड कम पड़ेगा, क्योंकि हमारे लीवर को कम डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि खाना ईजिली डाइजेस्टेबल है, उसे मेहनत कम करनी पड़ेगी। क्योंकि यूरिया जो है, जो आपकी भूख खत्म कर रहा है, वो बन कहाँ रहा है, वो आपके लीवर में बनता है। तो जब भी हम कोई चीज़ भारी खाते हैं, लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस के अंदर यूरिया भी ज़्यादा बनता है। जब हमने कोई भी भारी पचने वाली चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दिया तो हमारा जो खाना है वो कम ताकत में बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लीवर को कम काम करना पड़ेगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी को जल्दी एनर्जी मिल जाएगी और हमारी बॉडी में वीकनेस भी पैदा नहीं होगी। इसी वजह से जितनी भी हैवी प्रोटीन है वो सबको निकाल दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी होती है वो है डीप फ्राइड चीज़ों को छोड़ देना होता है। जिस तरह से प्रोटीन को पचाना हमारे शरीर के लिए मुश्किल होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए तेल वाली चीज़ों को पचाना भी मुश्किल होता है। जैसे अगर आप पूड़ियाँ खा रहे हो, भटूरे खा रहे हो, तो आप खुद महसूस करते हो कि आपकी बॉडी स्लगिश हो जाती है, आपकी बॉडी में आपको एनर्जी महसूस नहीं होती। तला हुआ पराठा खा लो तो लगता है सुस्ती सुस्ती सी छा रही है। वो क्यों? क्योंकि उसमें जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को, आपके लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उस वजह से आपका यूरिया लेवल बढ़ेगा। शरीर में ज़्यादा बना इसलिए ज़्यादा वो शरीर में ठहरा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में बदल लेते हो तो यूरिया की प्रोडक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी ये सवाल ये उठता है कि हमें खाना है तो क्या खाना है और कैसे खाना है। तो खाना आपका लाइट होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, चाहे आप रोटी खाओ, चावल खाओ, उपमा खाओ, पोहा खाओ, इडली खाओ, डोसा खाओ, खा सकते हो। ब्रेड भी आप ले सकते हो, बिस्किट्स भी आप ले सकते हो, बट आपने ध्यान के रखना है कोई भी भारी चीज़ नहीं खानी। यानी अगर आप बिस्किट्स खा रहे हो तो ध्यान दो कि वो घी वाले ना हो,
क्योंकि घी वाले ज़्यादा बिस्किट खाओगे तो दिक्कत वही यूरिया वाली आएगी। तो खाना हमने लाइट रखना है जिससे हमारा बॉडी उसको जल्दी डाइजेस्ट कर ले और हमारी बॉडी में यूरिया कम बने। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं मैं उनको हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि अपनी बीपी शुगर को नॉर्मल लिमिट में रखो। अगर आप अपनी किडनी से लंबा चलना चाहते हो तो आपने अपनी बीपी कंट्रोल में करना है, बट हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। हमें अपनी बीपी की मेडिसिन को बढ़ाना पड़ता है और रोज मेडिसिन लेने से पहले बीपी भी चेक करना पड़ता है, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि आज मुझे बीपी से नुकसान नहीं होगा। अगर पेशेंट ये दो चीज़ें कर लेता है, मॉनिटरिंग अच्छी कर लेता है और बीपी का मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है, ये दो चीज़ें कर लेता है, तो उसकी जो किडनी है वो और ख़राब होने से काफ़ी हद तक बच जाती है। अब सवाल है कि 80% जो हमारी किडनी डैमेज है उसको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो अगर हम किसी किडनी पेशेंट की बायोप्सी करते हैं तो हमें उसमें दो टाइप के नुकसान देखने को मिलते हैं। पहला हिस्सा वो होता है जो स्क्लेरोज हो गया। स्क्लेरोज मतलब कि वो एरिया हमारा डेड हो गया। दूसरा हिस्सा में क्या देखने को मिलता है वो होता है इन्फ्लेमेशन, कि वहाँ पर हमें एक सूजन देखने को मिल रही है। अब अगर किसी हिस्से में, बॉडी के किसी भी हिस्से में सूजन आ जाती है तो हम एक चीज़ देखते हैं कि वो एरिया काम करने लायक नहीं रह जाता। वो जिंदा तो है बट वो काम नहीं कर पा रहा। तो हमने क्या करना होता है, हमें वो इन्फ्लेमेशन को वहाँ से हटाना होता है और वहाँ से हमारे क्रिएटिनिन लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हिस्सा पहले काम नहीं कर रहा था अब वो काम करने लगा है। तो 20% आपके पास पहले से था, मान लो कि 20% ही आपकी किडनी स्वेलिंग से रिकवर हुई, अभी भी आपकी किडनी 60% डैमेज है, बट ये जो 40% जो आपकी किडनी फंक्शनल हुई ना, उसकी वजह से क्रिएटिनिन लेवल जो आपका 6 आ रहा था अब तकरीबन 3 के आसपास आना शुरू हो जाएगा। तो क्रिएटिनिन लेवल में बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिल जाता है अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम यूरिया को कंट्रोल कर बॉडी के अंदर अपनी भूख को खोल सकते हैं। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट्स आप मिलके ज़रूर जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी के फादर। ये हमारे पास पिछले महीने नवंबर में हमारे पास आए थे अपने बेटे की किडनी फेलियर की दिक्कत लेकर। और अभिषेक अभी मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, है ना? हो गया इंजीनियरिंग में उसका? तो कब पता लगा था आपको कि इसकी किडनी खराब हो रही है? सर 2016 में। 2016 में। तब लेवल क्या थे? उस समय क्रिएटिनिन का लेवल सर 2.4 था। 2.4। फिर आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया उस समय? चंडीगढ़ सर 2 साल तक चला जी। और फिर लेवल बढ़ते चले गए? बढ़ते चले गए। अब कितना लेवल था मेरे पास आने से पहले? फिर उसके बाद मैं सर दिल्ली में सर इलाज कराया 7-8 महीना। फिर इधर नेक्स्ट 6 महीना से सर गुड़गांव में सर। अच्छा, लेवल बढ़ते चला गया। तो आपके पास जस्ट आए थे अगले महीने, 15 दिन पहले आए थे आपके पास। हाँ जी। तो 15 दिन पहले वहाँ पर क्रिएटिनिन सर उसका इंक्रीज करते करते 9 पर लेवल चला गया। अच्छा। और वहाँ पर फिर डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो मुझे बोले कि तुम अब घर चले जाओ और 1 महीना के अंदर में अपना ट्रांसप्लांट का तैयारी करो और इनको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और अभी तुम तुरंत जाकर डायलिसिस करा लो। उस समय बोले। फिर ये जो था वो डायलिसिस के लिए तैयार नहीं हुआ सर, कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई सारा अब डिस्टर्ब हो जाएगा, अब तो मेरा सारा चीज़ चला गया, अब कुछ नहीं है। तो फिर डायलिसिस नहीं कराया। उसके बाद जस्ट आपके पास आए आपके पास आए। उस समय उसको भूख नहीं लग रहा था। 3 दिन से आपके यहाँ जब आए थे तो उस समय 3 दिन से वो खाना नहीं खाया था। अच्छा। हाँ सर, ये रियल सच्चाई था। वो हंस रहा था बैठ के लेकिन वो नहीं खा रहा था सर। अच्छा, बिस्किट नहीं सर, 2 बीस्किट भी देते थे तो नहीं खाता था। और एकदम उसको सर पैखाना भी नहीं होता था। 3 दिन तक सर पैखाना नहीं हुआ था। खाना नहीं खाया तो फिर बाहर भी नहीं आएगा। उसके बाद सर आपके यहाँ से ट्रीटमेंट जो मेडिसिन दिए, मेडिसिन लेके सर जा रहे हैं, रात में फीवर आया। उसके बाद फिर फीवर का हम दवाई दिए थे, फीवर ठीक हो गया। और जस्ट पटना पहुँच के शाम से आपका मेडिसिन वो शुरू किया। 2 दिन के बाद से सर नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हो गया सबसे पहले तो। अच्छा। नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हुआ, वो खाना फिर खाने लगा। और खाना खाते खाते सर वो आपका मेडिसिन चलते चलते 1 सप्ताह में वो अपने बोल दिया था कि मेरा अब रिपोर्ट भी अच्छा आएगा, अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले थोड़ा भी चलता था तो हफ जाता था, क्लास वो छोड़ता नहीं था, क्लास जाता था। और उसके बाद सर आपका मेडिसिन से सर मैंने इतना रिलीफ मिला कि मैंने 3-4 दिन पहले वो गया था आपको 28-29 तारीख को टेस्ट कराने गया। अच्छा। जांच करा के आया, फिर इसको रिपोर्ट आया, वो इतना खुश था जिसका कोई हद। अब क्या लेवल है अभी सर? 4.8। पहले 9 से 4.8। हाँ। 15 दिन के अंदर सर। ठीक है। तो डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए भी बोला था, करवाई थी कभी बायोप्सी? हाँ सर। हाँ, तो 2016 में कराए थे बायोप्सी में क्या आया था, कुछ याद है?
नहीं सर, बायोप्सी तो रिपोर्ट है सर। अभी लाए हो? हाँ सर। दिखाओ जरा। अभिषेक जी जब हमारे पास आए तो उनकी बायोप्सी में ये कहा गया था कि इनको IgA नेफ्रोपैथी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक चलती है, फैमिली में चलती है और एक बार शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है और जब ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है तो क्रिएटिनिन के लेवल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे पास आए तो क्रिएटिनिन के लेवल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे तो ये लेवल 9 इनका चल रहा था और डेट है इस रिपोर्ट की 11 नवंबर को इनका लेवल 9 था। 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है अभी हमने इनको सिर्फ, और ये 30 नवंबर की रिपोर्ट है, 29 नवंबर का रिपोर्ट है, लेवल है इनका 4.8। 15 दिन के अंदर जो पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उसको आज की डेट में किसी भी ज़रूरत नहीं है। भूख जो नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हो गई क्योंकि बॉडी में जो क्रिएटिनिन यूरिया इकट्ठा हो गया था वो मेडिसिन की हेल्प से किडनी के थ्रू बाहर चला गया। जैसे जैसे बॉडी में से ये क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी से बाहर जाता है तो बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं कि भूख नहीं लग रही, थकावट ज़्यादा हो रही है, वो ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन अप होनी शुरू हो जाती है। तो अब आपको कैसा लगता है? नहीं सर, रिपोर्ट रिपोर्ट दी तो सर मेरा फैमिली देखा तो इतना खुश हुआ जैसा कोई हद नहीं था सर। ये पढ़ने वाला नया लड़का था और अच्छा इसका अभी पढ़ाई भी चल रहा था सर। अभी कहाँ एडमिशन हुआ है उसका? अभी पटना में है सर। पटना IIT में उसका हो गया जी एडमिशन। जी जी। चलो हमारी पूरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करे और अच्छे से देश का नाम रोशन करे, ठीक है। और ऐसी इसकी इम्प्रूवमेंट है, चलती रहे। आपसे दोबारा मिलना होगा। ना सर, अगला महीना आपसे आके मिलेगा वो। चलिए ठीक है।